ही बैठते हैं और बात करते हैं। शिव की तरफ से वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, लेकिन इस पे कोई विद्वान नहीं बैठा है, कोई प्रवचन करता नहीं बैठा है, कोई सत्संग करने वाला, कोई कथावाचक नहीं बैठा है। शिव की चर्चा कथा नहीं है, शिव की चर्चा अविरल प्रवाह है, जो एक दिल से दूसरे दिल में जाती है। ये दिल से उठती है, और दिल से जब बात उठती है तो शास्त्र भी वहां मौन हो जाते हैं, शास्त्रों का भी कोई महत्व वहां नहीं होता। जैसे एक माँ से पूछिए, एक माँ से कोई पूछे कि तुम अपने बेटे को कितना प्रेम करती हो बताओ, वो बताने लगती है। आप कहिएगा कि लिखकर बताओ, तो वो कहेगी कि प्रेम इतना है कि लिखने पे शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे ही शिव के लिए जो प्रेम जगाया है साहब ने हमारे आपके हृदय में, वो प्रेम ऐसा है कि ये पूरी धरती का कागज बन जाए, ये पूरा समंदर जो है वो जल बन जाए, स्याही बन जाए। और स्वर्ग का एक पेड़ होता है पारिजात, पारिजात नाम का पेड़, उसकी लेखनी बना दी जाए, कलम बना दी जाए। और अभी सरस्वती पूजा आने वाली है, माँ शारदा विद्या की देवी, माँ शारदा स्वयं बैठे और शिव का गुणगान लिखने बैठे तो कागज धरती बन जाएगी, लेकिन तब भी गुणगान लिखा नहीं जा सकेगा, इतने गुणगान है। शिव के विविध रूप हैं, शिव के अनेक रूपों को धरती ने पूजा है। नीलकंठ है वो, त्रयंबकम है वो, पिनाकी भी है। शिव का एक रूप है जिसमें वो धनुष और बाण लेकर चल रहे हैं, और शिव का एक रूप वो भी है जिससे में वो त्रिशूल लेके चल रहे हैं। शिव का एक रूप वो भी है जिसमें कलंकित चंद्रमा उनके सिर पे विराजमान है, जहर रखने वाला नाग उनके गले में सुशोभित है, और उनके आसपास में जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो सब शिव भाव में है। कौन है वो? उनका परिवार एक दिखता है, तस्वीरों में जो दिखता है शिव की शक्ति भगवती उनके पास बैठी है, उसकी सवारी है बाघ। महादेव का सवारी है बसहा, उनका एक पुत्र कार्तिकेय है, उसकी सवारी है मोर। एक पुत्र है जिसकी सवारी है चूहा। स्वयं शिव के गले में नाग है जो जहर रखता है, और डस ले तो कोई जीवित नहीं बच सकता। देखिए, बसहा को शेर बसहा को खा जाता है, बाघ किसको खाता है? बैल को खा जाता है, सांप चूहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। ये सारे एक दूसरे से घृणा करने। वो महादेव जब गुरु होंगे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। महादेव ने किसी का अकल्याण नहीं किया है, हमेशा दूसरों के लिए किया है। खुद चाहे उनको जो भी दुनिया ने दिया, उन्होंने दुनिया को हमेशा अमृत दिया है, तो हम अमृत दे सकते हैं तो दें। अभी आपने सुना भी शिव के शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, इस पे बात हो रही थी जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे। शिव की शिष्यता, साहब ने आखिर शिव को गुरु क्यों बनाया? क्या मिलना था उनको? क्या महादेव उनको इस धरती पे जो पैसे हैं वो देने वाले थे? क्या महादेव इस धरती के सोना चांदी देने वाले थे? क्या महादेव लंका सोने की बनाकर महादेव अपने शिष्य को देने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन शिव ने जो अपने शिष्य को दिया, अद्भुत दिया, अप्रतिम दिया। विश्व के मानव को सबसे सुंदर उपहार मिला। हमारे हाथों में और कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ जगत के लिए खाली हैं, लेकिन इस हाथ में महादेव की शिष्यता भरी हुई है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकेंगे। इन हवाओं की कीमत कोई नहीं चुका सकता। जो पानी हम पीते हैं बेशकीमती है, वो उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। इस मिट्टी पे जो बैठे हैं, इस मिट्टी की एक परत को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं।
आज तक धरती पे इतनी चीजें बन गई, हवाई जहाज, रॉकेट सब बन गया, लेकिन मिट्टी कोई नहीं बना सका। न मिट्टी बना सका, न पानी बना सका, न हवा बना सका, न आग बना सका, न ये आकाश बना सका। महादेव जो बना देते हैं, फिर वो धरती के लोग नहीं बना सकते। महादेव जो दे सकते हैं, उसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकते। तो देखिए, हमारे पास अगर माचिस नहीं होता था तो हम पत्थर को पत्थर से रगड़ के आग पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो आग हमारी नहीं होती। आग कहाँ से आई और आग कहाँ चली गई? हमारी तो आग नहीं थी वो। तो सोचिए कि वो महादेव क्या दे सकते हैं हमको, आपको, और हम क्या मांगते हैं महादेव से। महादेव सब कुछ दे सकते हैं, स्वयं शिव बना सकते हैं, और हम शिव से ही मांगते हैं 1 किलो चीनी। पेट में दर्द है वो ठीक कर दीजिए महादेव, नहीं दया कर दीजिए कि नौकरी मिल जाए। अरे ये तो 70-80 साल के जीवन का उपाय कर रहे हैं आप, लेकिन जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर है, उसकी यात्रा, उसका जीवन तो हजारों साल का है। उस यात्रा का क्या होगा, उसके बारे में तो कभी नहीं सोचते। अभी मेरी मौत हो जाए तो मेरे पास जो भी है मेरे लोगों में बांट दिया जाएगा। कुछ दिन तक लोग रोएंगे, लेकिन अभी अगर पिता की मौत हो जाए तो जिस पिता ने पेट काट काट के खेत खरीदा था, 4 बेटे तुरंत 4 टुकड़ा कर लेते हैं खेतों का। इसी खेत के लिए तो आपने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन जीवन गंवाने के बाद हासिल क्या हुआ, मिला क्या? तो उतना दीजिए महादेव जितने मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतना दे दीजिएगा कि मेरा पेट भर जाए, मेरे लोग खा पाए, छत हो, एक कपड़ा हो, जीवन की जरूरत हो, और कोई साधु आ जाए तो भूखा ना चला जाए मेरे दरवाजे से। इतना बहुत है महादेव। महादेव महादेव करते हुए इस जीवन को जी लेना है, आगे बढ़ जाना है। बाकी आगे तो महादेव जानेंगे, और हम क्या जाने महादेव क्या चाहते हैं। एक जगह पे किसी ने कहा कि अरे हम क्या जाने महादेव क्या चाहता है, कोई नहीं जानता महादेव क्या चाहता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जो यहाँ के क्षेत्र में अगर कोई समस्या, कोई बाधा या कोई ऐसी जिज्ञासा जो शिव के लिए हो, वो आई हो, तो हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है, बालूमाथ के गुरु भाई है नागेंद्र जी। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है, कैसे? कृपया समझाया जाए। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है। आपने देखा होगा अभी लोग थोड़ा ज्यादा है तो मंच भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर लोग कम हो तो हम मंच भी नहीं बनाते। चौकी पे बैठ के, चादर पे बैठ के, धरती पे बैठ के महादेव के बात हम लोग कर लेते हैं। कोई कर्मकांड नहीं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि सब कुछ जुटाना पड़ता है। पूजा है तो पूजा में आप फल फूल रखिए, जल चढ़ाइए, सब कुछ जुटाइए, नहीं पूजा करने का विधि विधान सब कुछ करिए। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूजा तो